नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। चार्ज संभालते ही एक्शन में आई एसडीएम, किया नगरपालिका का दौरा, कहा अपने ऑफिस की भी साफ सफाई रखो। सोमवार को एसडीएम शिखानी शहर के दिल्ली मार्ग स्थित नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम का कार्यालय में साफ सफाई विधिवत नहीं मिली, जिससे नगरपालिका ने नाराजगी जाहिर करते हुए नगरपालिका कार्यालय में सफाई का विशेष ध्यान रखने के आदेश जारी किए। सोमवार को ही खरखुदा में सचिव पवित्र गुलिया ने चार्ज संभाला है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कार्यालय हाल ही में शिफ्ट हुआ है, सफाई व्यवस्था विधिवत की जाएगी। एसडीएम शिखा ने भी शुक्रवार को ज्वाइन किया है। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गई हैं और पहले ही दिन नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले शहरवासियों के लिए बनाए गए काउंटर पर पहुंचकर लोगों से पूछा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। शहरवासियों की समस्याएं जानी, जिस पर लोगों ने संतोषजनक व्यवस्था बताई। इसके बाद कार्यालय में पहुंचने पर एसडीएम शिखा ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी रखने वाले कार्यालय में ही सफाई विधिवत नहीं है। उन्होंने नगरपालिका कार्यालय में सामान को भी व्यवस्थित तरीके से रखवाने व सफाई पर ध्यान देने के आदेश इस दौरान दिए। The Stanford School, affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhuda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23. बगैर प्लानिंग के लगाए डिवाइडर राहत की बजाय बन रही परेशानी का सबब। बस भी अंदर से गुजर रही, जिससे हो रही आवागमन में बाधा। बगैर अतिक्रमण हटाए लगा दिए सड़कों पर डिवाइडर, आमजन को हो रही परेशानी। दुकानदारों का अतिक्रमण भी डिवाइडर प्लानिंग में बन रहा बाधा। पैदल राहगीरों के लिए भी नहीं बची जगह, सड़क से गुजर रही दुर्घटना होने की आशंका। नगरपालिका की तरफ से शहर को जाम मुक्त करने के लिए मुख्य सड़कों पर डिवाइडर लगाने का काम इन दिनों किया जा रहा है। डिवाइडर लगाए जाने से वाहन चालक कतार में तो चलने लगे हैं, लेकिन बगैर अतिक्रमण पर कार्यवाही किए डिवाइडर लगा दिए जाने से आमजन को परेशानी भी होने लगी है। दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते सड़क किनारे फुटपाथ नहीं बचा है, जिसके चलते पैदल चलने वालों को मजबूरी में सड़क पर ही आवाजाही करनी पड़ रही है। शहर में नगरपालिका की तरफ से इन दोनों डिवाइडर लगाकर शहर को जाम मुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में सड़क तो दो हिस्सों में बंट गई है, लेकिन योजना के तहत अभी तक शहर की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा की गई अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में बगैर अतिक्रमण हटाए डिवाइडर लगाने का फायदा पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़क संकरी हो गई है। फुटपाथ पर कब्जे होने के कारण उन्हें सड़क से ही आवाजाही करनी पड़ रही है, जो कि उनके लिए जान जोखिम में डालने जैसा भी है। बात अगर खरखुदा शहर की सड़कों की जाए तो यह 60 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन प्रशासन की ढुलमुल कार्यवाही के चलते सड़कों पर लंबे समय से अवैध कब्जे हैं। अतिक्रमण के कारण सड़कों पर आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। ये हालत तब है जब नगरपालिका द्वारा शहर की दुकानों के आगे लगे रैंप उखाड़ने की कार्यवाही को रुकवाकर दुकानदारों ने खुद दुकानों के बाहर अपना सामान न रखने का आश्वासन नपा सचिव को दिया था, लेकिन इस पर अमल किसी दुकानदार द्वारा नहीं किया गया। मजबूरी में नगरपालिका ने शहर को जाम मुक्त करने के लिए डिवाइडर रखवाना ही उचित समझा। सोमवार को नगरपालिका खरखुदा कार्यालय में पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर बैठक की। नपा अध्यक्षा कमला देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायक जयवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में कोई कमी न रखी जाए, योजना तैयार की जाए ताकि सरकार से बजट की मांग की जा सके। उन्होंने पार्षदों को भी वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की लिस्ट देने को कहा ताकि उन पर भी काम करवाया जा सके। नपा अध्यक्षा कमला देवी की अगुवाई में आयोजित बैठक में विधायक ने अंबेडकर पार्क को लेकर सवाल उठाया तो सचिव पवित्र गुलिया ने 3.25 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिए जाने की बात कही। नपा अध्यक्ष वनदीप ने कहा कि नपा जो काम करवा रही है उनकी डिटेल कार्यालय में चस्पा की जाए ताकि पार्षदों को इसकी जानकारी रहे। इसके साथ ही शमशान घाट में शुरू किए गए विकास कार्यों के अधूरे पड़े होने पर भी सवाल उठाए गए और वहां पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों का टेंडर रद्द करने की मांग की। पार्षदों ने इस दौरान शहर में लाइटें न लग पाने के मुद्दे की विधानसभा में उठाने की मांग विधायक से की। इसके साथ ही अंबेडकर पार्क की पैमाइश करवाने की मांग पार्षदों ने उठाई। वार्ड 15 पार्षद आज़ाद सिंह ने कहा कि बीते 4 वर्ष में उनकी वार्ड में नगरपालिका ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, वार्ड को अवैध बताकर काम नहीं किया जा रहा। इस दौरान पार्षदों ने शहर में बंदरों के आतंक को देखते हुए बंदर पकड़वाने की मांग की। 14 से 15 अप्रैल को हुई सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हंसिका ने 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा वंश ने 64 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, कुणाल ने 52 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, गौरव ने 49 किलोग्राम में कांस्य पदक व रौनक ने 57 किलोग्राम में कांस्य पदक लेकर अपने माता पिता कोच विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय में पहुंचने पर सभी पदक प्राप्त खिलाड़ियों का द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहियन, खेल निदेशक प्रताप स्कूल, सतप्रकाश नंबरदार रोहना, बॉक्सिंग कोच संदीप एवं नवीन द्वारा विद्यालय प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, संजय कुमार एवं कुलदीप पीटी द्वारा
फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। उपस्थित सभी खिलाड़ियों व महानुभावों को जिस अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया, बॉक्सिंग कोच संदीप नवीन ने बताया कि गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी फतेहाबाद में होने वाले राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सोनीपत जिले का प्रतिनिधित्व करके सम्मान बढ़ाएंगे। हंसिका ने कहा कि 8वीं कक्षा में 98% अंक प्राप्त करके मेरिट प्राप्त किए। खेल और पढ़ाई आपस में एक दूसरे में रुकावट नहीं है, इसलिए हम सभी ने खेलों में उत्साहित होकर भाग लेना चाहिए। हंसिका ने बताया कि उनके माता पिता हमेशा खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहवर्धन करते रहे हैं। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलों का विशेष प्रबंध किया गया है। प्रत्येक खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी खेलों में भी अपने प्रदेश व देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। फिरोजपुर बांगर में 2 फैक्ट्री शॉर्ट सर्किट से आग की चपेट में आई, घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। फिरोजपुर बांगर में सोमवार की दोपहर को एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया, जिसके चलते है आग साथ लगती फैक्ट्री में भी पहुंच गई और दोनों ही फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। सूचना पाकर सैदपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दमकल केंद्र की तरफ से भी मौके पर गाड़ियां भेजकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। फिरोजपुर बांगर में इस तरह की छोटी छोटी फैक्ट्री में बहुत सारी आग लगी हुई है, लेकिन फिरोजपुर में सैदपुर जोन में कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था अभी तक प्रशासन नहीं कर पाया है। अगर वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था होती तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था। साथ लगती फैक्ट्री को आग की चपेट में आने से बचाया जा सकता था। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय 5 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई तो मजदूर भागकर बाहर आ गए, जिससे उनकी जान तो बच गई और वह झुलसने से भी बच गए। फिरोजपुर बांगर में नव्या टैप फैक्ट्री में सोमवार की दोपहर आग लग गई। अचानक आग लगने से उस पर तत्काल प्रभाव से काबू न पाया जा सका, जिसके चलते आग लगती पेंट फैक्ट्री तक पहुंच गई और दोनों फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। दमकल केंद्र से आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ी पहुंची। वहीं चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पुलिस बल के साथ पहुंचे। खबर लिखे जाने तक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। आगजनी की सूचना पाकर एसडीएम शिखा, नायब तहसीलदार अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सोनीपत ब्रेकिंग। सोनीपत जिला मजिस्ट्रेट ललित सिवाच ने जारी किया आदेश। फेस मास्क न पहनने पर अब नहीं होगा 500 रुपये का जुर्माना। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता में राहत दी है। सार्वजनिक कार्यस्थलों पर फेस मास्क न पहनने पर अब कोई जुर्माना या 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सोनीपत ब्रेकिंग। सोमवार को जिले में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस मिले। जिले में अब कोरोना के 11 एक्टिव केस हैं, जिनमें सभी पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सोनीपत उपायुक्त ललित सिवाच ने जिलावासियों से अपील, सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। हरियाणा में मास्क पहनना फिर हुआ जरूरी। प्रदेश के 4 जिलों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार का फैसला। दिल्ली के साथ लगते फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में किया गया मास्क पहनना अनिवार्य। एनसीआर क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग ने इसी को देखते हुए लिया फैसला। पूरे प्रदेश में अभी अनिवार्य मास्क पहनना नहीं किया गया लागू। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।